पाकिस्तानी तो चाहते ही चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट का मायार ओवरसीज हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो पाकिस्तानी नहीं हैं, जो सिर्फ क्रिकेट से प्यार करते हैं लोग, वो भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इस हालत में देखकर रंजीदा हैं। लोग बात करते हैं पाकिस्तान की टीम को कंपटीशन में रहना चाहिए, और पाकिस्तान की टीम का अगर कारकर्दगी का मयार नीचे आता है तो उनको फिर जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, तो इन मैचों में वो जो एक मुसाबकत की फ़िज़ा है, जो एक दूसरे के ऊपर झपटने की फ़िज़ा है, जो आखिरी गेंद तक लड़ने का माहौल है कि हिम्मत नहीं हारने वाली, वो कंपटीशन उनको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए लोग जो पाकिस्तानी नहीं भी हैं वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के हालात इस वक्त नताइज के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से इनको बेहतर होने की ज़रूरत है। 5-6 टीमें हैं दुनिया भर में जो कि टॉप लेवल की क्रिकेट खेलती हैं, अगर उनमें भी एक एक करके, मतलब पहले वेस्ट इंडीज़ निकला, फिर श्रीलंका के हालात बुरे हुए, अब अगर पाकिस्तान के हालात भी इस तरह के हो जाएंगे कि ये कंपटीशन जो है उससे निकलते चले जाएंगे, तो ये लोगों के लिए तकलीफ दिया, क्योंकि फिर वो क्या देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आपस में खेलें, इंडिया इंग्लैंड आपस में खेलें, इंग्लैंड न्यूजीलैंड खेलें, बीच में साउथ अफ्रीका थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान को भी उस लेवल पर रहने के लिए कि जहां पर इनके बारे में लोगों की ये राय ना हो मैच खेलने से पहले कि यार इनके हारने के इम्कान ज़्यादा हैं, वो लोगों को पाकिस्तान से बाहर भी तकलीफ पहुँचाती है। ये एहसास बैक वक्त तक आपको, जहां पर थोड़ा बहुत आपके लिए तकलीफ का बायस है, वहीं आपको ये मुतहर्रिक भी कर सकता है कि यार हमने इससे बाहर निकलना है। ये वो क्रिकेट नहीं है पाकिस्तान की। निकले भी हैं लोग, ये नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। आप मेरिट के ऊपर आएँ, आप बेहतर फैसले करें, सिलेक्शन ठीक करें, आपकी अपनी पाथवेज को ठीक करें, अपने प्रोसेस को ठीक करें, लोगों को जो जिस जगह पर काम करने का अहल है उसको वहां पर लाएं। या 2-2, 3-3, 4 लोगों की सिलेक्शन कमेटी बगैर चीफ के, ये अच्छा नहीं होता। जो चीज़ें बेहतर करने वाली, और एक शख्स को ना समझेंगे यही जो है ना, ये वो है हमारे मसीहा है, यही हमारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें जैसन गिलस्पी के तरफ जा रही आप डाल दें कि बस वो कहेंगे तेरा भाई मेरा भाई, जैसन भाई, अब सारे यही नारे लगा रहे हैं। ठीक है, सबका भाई जैसन भाई। अरे जैसन भाई को आप लगा दें, पहले वो थे, क्या नाम है उसका, लगाए थे मिकी भाई, ठीक है, अब जैसन भाई और गैरी भाई के ऊपर चलाएंगे। अब आप वो सिस्टम का हिस्सा है आप, वो भी आगे से कहते हैं शान भाई, बाबर भाई, हाँ, तो कहेंगे बस ठीक है, फिर ये एक दूसरे को भाई भाई, तो तुम तेरा भाई मेरा भाई, तेरी बारी कितों आई। तो इसके हाल ना करें ना पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, बेहतर तरीके से चलाएं, पोटेंशियल के ऊपर आएँ। जो लोग जहाँ पर अहल हैं जिस चीज़ के, उनको वो काम दें। लाजिम नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत अहल हो लेकिन आपका पसंदीदा ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, बहुत अहल है लेकिन आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसको पसंद ना करते हैं। आप ये देखें कि उसका अल्टीमेटली किसको फ़ायदा है। अगर तो सिस्टम को फ़ायदा है, पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा है, आप उसको लगाएं, बस ठीक है। लोगों को काम करने का मौका देना चाहिए। गलतियां भी लोगों से होती हैं, सुधारते भी लोग ही उसी को हैं। आपको गलती करने के बाद ये एहसास होता है कि आपने आइंदा क्या करना है। तो अगर डार्विन में नाकामी से कुछ नहीं सीखा, अगर आपने एशिया कप 2023 से कुछ नहीं सीखा, हमने तो आयरलैंड में नाकामी से कुछ नहीं सीखा था, जिम्बाब्वे में हारे हम। देखें ये मतलब एक तकलीफ तारीख है चीजें हैं कि आप जिम्बाब्वे के खिलाफ जिम्बाब्वे में हारते हैं, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में हारते हैं, आप यूएसए के खिलाफ यूएसए में हारते हैं, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों से भी आप नहीं सीखेंगे तो फिर आप कब सीखेंगे। नरम दिल हैं, वो चाहते हैं जो होस्ट कर रहा है वो खुश रहे, लेकिन यकीन करें जब आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे होंगे उस वक्त यहाँ पर आने वाले लोग बहुत लीथल हैं, उन्होंने मौका नहीं देना आपको। पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलनी है होम ग्राउंड पर। अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो सारे मैचेस इंडिया के यहाँ पर हैं कदावी स्टेडियम में, और पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर कदावी स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम हारेगी ना, और अगर देखिए 2 चीज़ें हैं उसमें भी, मतलब एक अगर आप तसव्वुर ही करते हैं, अगर हारेगी पाकिस्तान की टीम तो अगर खुदा ना खास्ता एक तरफा मुकाबले के बाद हार गई तो लोग बाहर यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से। अच्छा, और क्राउड ने भी उस वक्त जो है वो रोहित शर्मा के नारे बांध रहे होना है, हार्दिक पांड्या ने, क्राउड ने भी साथ छोड़ जाना है। वो छोड़ेंगे ना लोग, हाँ। और अगर आप जीतेंगे, अगर आप यहाँ पर जीतते हैं उसी टीम के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, तो आप यहाँ पर क्राउड जो है ना संभाले नहीं जाना, ना उन जो मर्जी हो जाए, बस इंडिया को जीतती हैं। लेकिन वो काम खत्म होना नहीं है जब तक कि आप फाइनल तक नहीं जाते हैं, फाइनल जीतते नहीं हैं, क्योंकि ज़रूरत है, बहुत वक्त हो गया है। उसके बगैर बनेगा नहीं। अगर हम देखें हाफिज साहब, इंडिया ने हर फॉर्मेट में ट्रॉफी हासिल की है, टेस्ट में भी
ओडीआई में भी, T20 में 2 बार। आप देखिए पाकिस्तान में कितने लंबे अरसे, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम कोई टूर्नामेंट जीते नहीं, हम कोई इवेंट नहीं जीते हैं, ना हम T20, ना टेस्ट, ना हम कुछ भी, किसी भी चीज़ के अंदर हम अभी तक जो है वो नंबर 1 पे नहीं आ सके हैं। तो क्या फ़ायदा आपकी रैंकिंग्स का, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का। देखिए मैं एक चीज़ देख रही थी कल के, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रन्स बनाए हैं, पाकिस्तान से भी हैं, ब्रायन लारा हैं, डॉन ब्रेडमैन हैं, सईद अनवर से लेकर आप देखें कि इंजमामुल हक साहब। रन्स एक तरफ हैं लेकिन वो मैच विनिंग थे, वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस थी उनकी। ऐसा नहीं है कि आप बस अपनी कारकर्दगी के लिए आपने सेंचुरी बना ली, आपने 50 बना ली और आप मैच हारते चले जा रहे हैं, आपका कोई टूर्नामेंट ही नहीं है, आप एज अ कैप्टन कोई परफॉर्मेंस आपकी नहीं है, कहीं पर आपने कुछ जीता नहीं है। शान मसूद पर अब जिम्मेदारी आती है। एक आसान टेस्ट है अगर देखा जाए तो, बांग्लादेश के साथ खेलना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आपकी होम ग्राउंड्स भी हैं, ऊपर से रावलपिंडी है, मौसम भी अच्छा है, दोनों एक ही जगह मैचेस हैं, इससे बड़ी और क्या बात है। फिर भी देखें बात यह है, ये तो जो पिच के बारे में रिपोर्ट है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने स्पिनर को, इकलौते स्पिनर को रिलीज़ किया है शाहीन्स के लिए, देखिए ये तो एक पहलू है ना। अब टॉस भी होना है। हाँ, अगर आप टॉस हार जाते हैं तो फिर कॉल बांग्लादेश की है कि बांग्लादेश क्या फ़ैसला करता है। अगर वो समझते हैं कि टॉप ग्रीन टॉप पिच है, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है, हाँ, और वो टॉस जीत जाते हैं तो वो फिर पहली बारी कराएंगे आपको, फिर आपकी स्किल्स होंगी चैलेंज, और अगर आप जल्दी आउट हो जाते हैं हाँ, तो फिर क्या ही होगा, फिर क्या होगा, फिर आपने बांग्लादेश ने लेनी दूसरी बारी और उन्होंने लेनी चौथी बारी। तो ये एक पहलू होता है कि आप फेवरेबल, जैसे इंडिया में जाती हैं टीमें टेस्ट मैचेस में, तो वो अपने मतलब की, यानी कि स्पिन बॉलर्स के लिए साजगार पिचेस बनाते हैं, तो वो स्पिन को अच्छा भी खेलते हैं। फिर जब वो बारीकी आती है ना उनकी, तो अच्छा खेलते हैं। श्रीलंका में लोग जाते हैं खेलने के लिए, तो श्रीलंका अगर स्पिनर्स के लिए साजगार पिचेस बनाता है तो श्रीलंका के स्पिनर्स उनको स्पिनर्स को अच्छा भी खेलते हैं। अब अगर आपने ग्रीन टॉप पिच बनाई है जिस पे फास्ट बॉलर्स को मदद मिल सकती है, तो आपको ये भी अपने आप को तैयार करना है कि आपने भी फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट अच्छे रन्स करने हैं। तो अगर टेस्ट मैच होता है, बारिश के बगैर होता है, और 4 फास्ट बॉलर्स, वही पिच होती है जिससे फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही होती है, तो जब टॉस होगा फिर एक और इम्तहान होगा कि टॉस जीत कौन पाता है। अगर टॉस, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है, जैसे मौसम आपके बस में नहीं है, काबू में नहीं है, इसी तरीके से टॉस भी आपके बस में नहीं है। तो जब टॉस हो जाएगा फिर पता लगेगा टॉस जीता कौन है, पहले बारी कौन लेता है। और अगर पाकिस्तान ने पहले बारी ली, और पाकिस्तान के लिए भी पहला सेशन फिर बड़ा मुश्किल हो सकता है। उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं बांग्लादेश के पास, जो पाकिस्तान के बैटर्स की स्किल्स को चैलेंज कर सकते हैं, और ये इतना आसान नहीं होगा। ये अलग बात है कि अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है, बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है, और वहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार पिच होती है, तो पाकिस्तान के लिए भी इवन चांस होगा। इधर अगर जैसन भाई तो वहाँ पर भी मुशी भाई हैं चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं। अल्लाह करे। देखें बात यह है कि चूंकि वो वहाँ पर है बांग्लादेश की टीम के साथ, वो एक प्रोफेशनल के तौर पर वहाँ पर हैं, और वो अपनी टीम के लिए उनको वो बताएंगे कि ज़ाहिरी बात है, वो कहीं स्पिनर्स को बताएंगे कि बाबर यहाँ पर आउट हो सकता है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो वो उनके लिए सहूलत होगी इस मामले में। फास्ट बॉलर्स के लिए भी मददगार हो सकते हैं मुश्ताक अहमद साहब, क्योंकि उन्होंने जिस दौर में क्रिकेट खेली है वो पाकिस्तान के लिए फास्ट बॉलिंग में बड़ा शानदार दौर था, जिसमें वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शुएब अख्तर, ठीक है जी, मोहम्मद जाहिद उसी में आए, सलाम मुश्ताक के साथ स्पिन बॉलिंग में उनके पार्टनर थे, और भी काफ़ी, अताउर रहमान, आमिर नज़ीर, काफ़ी फास्ट बॉलर उस दौर में, मतलब है कि एक से बढ़ के एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है फास्ट बॉलर ने, और उसमें सबसे 3 नुमाया क्रिकेटर्स हैं फास्ट बॉलिंग में, जिसमें वसीम, वक़ार और शुएब अख्तर हैं। ये उनको उसका भी बखूबी अंदाज़ा है, लंबी क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास में भी, उधर भी, फिर काउंटी में भी, तो उनको फास्ट बॉलर्स के लिए भी वो बांग्लादेश के जो हैं, चूँकि उनको अच्छा भी लगता है कि वो लोगों को अपना फ़न मुंतकिल करें या अपना तजर्बा मुंतकिल करें, तो फ़न मुंतकिल करने की हद तक तो वो स्पिनर्स के लिए हैं, लेकिन जो तजर्बा उनका फास्ट बॉलिंग के साथ है, फास्ट बॉलर्स के साथ खेलने का, वो उसमें भी बांग्लादेश के लिए काम आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब, क्योंकि मुरम्मत हो रही है इस वक्त, अगर हम देखते हैं तो स्टेडियम्स की, और उसमें तो चेंजिंग हो रही है, तब्दीली हो रही है, अपग्रेडेशन की जा रही है, तो क्या इसके अंदर कोई जो खिलाड़ियों की, यानी जो स्पेक्टेटर्स हैं, उनकी भी तादाद में कोई बढ़ने का इजाफा होने के इम्कानात हैं? देखिए अभी तो जो कदाफ़ी स्टेडियम में आज सुबह चेयरमैन साहब ने जो दौरा किया है,
वो तो बुनियादी तौर पर काम की उन्होंने निगरानी की है। जहाँ तक बहारें भी ले आए अपने साथ, बारिश भी ले आए, बारिश भी ले आए, उसके बाद कोई जा ही नहीं सका वहाँ पर। लोग वहाँ पर थे, मीडिया भी था और जो उस मंसूबे के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स भी साथ थे। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि जो स्पेक्टेटर्स की तादाद है, इसके लिए अभी मेरा ख्याल है कि फ़ौरी तौर पर तो कुछ मुमकिन हो सकता है ना हो, अगर डिज़ाइन इसको किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के सारे स्टेडियम्स जो है ना ये ग्राउंड से बहुत दूर हैं, जो शायकीन के बैठने की जगह है हाँ। उसमें बहुत जगह खाली बचती है। अब उसके ऊपर काम किया जाए कि कैसे इसको इस काबिल बनाया जा सकता है, वो भी एक बड़ा मंसूबा है, क्योंकि फिर आपको आगे से उनको लाना पड़ेगा, वो एक नई आपको सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी या उसकी कुछ इस अंदाज से तामीर करना पड़ेगी कि वो जो शायकीन हैं वो बजाय इसके कि कुछ 100 मीटर 150-200 मीटर के फासले पे हों, वो ज़रा ग्राउंड के करीब आ जाएं। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को ग्राउंड के करीब लाना ये भी अपनी जगह पर ना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपने जिम्मेदारी पे आप वो कहते हैं वो ये इस वजह से क्योंकि जिन ममालिक में लोग ग्राउंड के पास बैठते हैं वहाँ पर वो जो क्रिकेट देखने के लिए आते हैं ना, उनको वायरल होने से ज़्यादा ना क्रिकेट में दिलचस्पी होती है। तो यहाँ पर जो आते हैं लोग, अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उस हसासियत से वाकिफ़ नहीं है कि हमने रिएक्ट कैसे करना है यहाँ पर। मतलब वो एक प्रिविलेज है ना एक तरीके से, क्योंकि आपको दुनिया भर में देखा जा रहा होता है। हाँ। तो ये तो पता नहीं अपनी पानी की बोतलें उठा के अंदर फेंकना शुरू कर देंगे और बाहर से आवाज़ें लगाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो ये भी एक बड़ा है, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं से तो आपने शुरू करना है। देखिए अच्छी बात है अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि अब आपके पास यहाँ पर ये मुकाबला नहीं है इसका इंटरनेशनल स्टेडियम्स के साथ, आपके पास वॉशरूम्स नहीं है यहाँ पर, तो ये चीज़ें वैसे पहले ही होनी चाहिए। देखिए एक और बात है, एक और बात है कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स में जो सबसे बड़ा मसला और समझने की चीज़ है वो ये है कि 2009 के बाद से पाकिस्तान ने 17-18 तक, और ये वो दौर है जब क्रिकेट ने बहुत तेज़ी से जो कमर्शियल वैल्यू है ना, जो उसकी वैल्यू है वो इस दौर में बहुत तेज़ी से बढ़ी। दुनिया भर में लीग क्रिकेट शुरू हुई और जो आईसीसी के इवेंट्स थे, अब आप इसको देख लें कि इसमें T20 क्रिकेट का जो इजाफा हुआ, उसके जो वर्ल्ड इवेंट्स का इजाफा हुआ, तो उस दौर में जब क्रिकेट तेज़ी से बढ़ी, T20 की वजह से कमर्शलिज्म बहुत बढ़ा, फिर क्रिकेट तेज़ हुई, टेस्ट क्रिकेट और तरीके से खेली जाने लगी, तो पाकिस्तान में उस दौर में क्रिकेट हो नहीं रही थी, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, गैप भी बहुत आया। तो पाकिस्तान इस वजह से भी अपने जो स्टेडियम्स हैं उनके ऊपर काम नहीं कर पाया, करना चाहिए था, नहीं हुआ। उस वक्त के एतबार से आप कहें कि ठीक है, लेकिन 8-7 वर्ष में हुआ नहीं। फिर जब ये मरहला शुरू हुआ पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का, तो उसमें इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाना। एक काम हुआ कराची में, नेशनल स्टेडियम कराची में, वो कुछ तामीर और तरक्की का, लेकिन वो दौर था जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही थी। तो अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होती रहती तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आईसीसी के इवेंट्स भी होते, एसीसी के इवेंट्स भी होते, और उनकी तैयारियों के पेश नज़र पाकिस्तान में स्टेडियम्स की हालत बेहतर होती। अब चूंकि वो हुआ नहीं है, हमारे स्टेडियम्स वीरान पड़े रहे, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ी। अब चूंकि वापस वो पाकिस्तान नॉर्मल जो मामूल की ज़िंदगी है इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी तरफ वापस है, तो ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, इसको बेहतर होना चाहिए, आपके स्पेक्टेटर फ्रेंडली होना चाहिए, आपके स्टेडियम्स की तादाद जो है वो बढ़नी चाहिए मुल्क में, आपके जो स्टेडियम की कैपेसिटी है अगर आप इसको बढ़ा सकते हैं तो इनको बढ़ाएं जो आपके इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप इनमें बढ़ा सकते हैं तो फौरी तौर पर वो बढ़ाएं, लेकिन इसके साथ साथ नए स्टेडियम्स की तामीर के ऊपर, और इसके साथ साथ अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करें ताकि जो लोग आपको देखने आए वो आपको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, वो छक्कों की आवाजें सुनना, वो आएंगी उस वक्त अगर आप जीतेंगे। अगर आपकी कारकर्दगी मजदूरों के साथ ही देख खेलेंगे। गुड वन, आई लाइक इट।